हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में था। वो अभी भी अपने लिप्स को टच कर कर देख रहा था, जहाँ पर विंग ने उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस किया था, साथ में बाइट भी कर दिया था, जिसे बाकी सब ने नोटिस नहीं किया। ये वांग जी के लिए काफ़ी अच्छा था। वांग जी अपने लिप्स को टच करता और कहता है विंग। वांग जी जो कि विंग से सच में बहुत प्यार करता है, पर अभी सिनेरियो ऐसे हो चुके हैं कि उसे ना चाहते हुए भी विंग से दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह अपने गगा को हर्ट कर दे। वो अपने गगा से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें हर्ट करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। यहाँ पर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लान ने सिचैन और वांग जी दोनों को ही उनके रूम से बुलवाया था। सिचैन और वांग जी दोनों ही एक साथ हॉल में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने डैड को इस तरह खुश देखकर। दोनों भाई थोड़ा चौंक गए थे, क्योंकि उनके डैड हमेशा ही ऐसे खुश नहीं होते। कोई बहुत बड़ी बात होती है तभी वो खुश होते हैं, जैसे उन्हें कोई डील मिल गई या जो वो चाहते थे वो हो चुका है। वांग जी तुरंत ही अपने डैड को देखकर कहता है, डैड क्या हुआ? तभी मिस्टर लैन आगे बढ़कर वांग जी को हक करते और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी जो कि अपने डैड की खुशी को देख रहा था, तभी मिसेस लैन कहती है, मैं भी। वांग जी कहता है, पर खुशी की बात क्या है? तभी सिचन कहता है, हाँ माँ, आखिर क्या हुआ? आपने हमें इस तरह बुलाया और डैड इतने खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? कोई बात है? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। इतना कहकर वो वांग जी के गालों को सहलाते हैं। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं डैड। तभी मिसेस लैन कहती है, अब बता भी दीजिए। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ वांग जी, 3 दिन बाद तुम्हारी इंगेजमेंट है, वो भी जियांग परिवार के इकलौते बेटे झंगचा के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, जान फैमिया ने खुद आगे बढ़कर ये रिश्ता हमारी फैमिली से जोड़ा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई की तरह अब तुम्हें भी एक अच्छी फैमिली मिलेगी। इतना कहते हुए मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, पर वांग जी के पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई थी। उसी चैन जो कि ये सब सुनकर उसे भी झटका सा लगा था। वो वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी जो कि अपने फादर की तरफ देख रहा था। वांग जी तुरंत ही कहता है, क्या? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ वांग जी, 3 दिन बाद ही तुम्हारी इंगेजमेंट है, और हमने तय कर लिया है कि जिस दिन तुम्हारे गगा की शादी होगी उस दिन तुम्हारी भी शादी हम करवा देंगे। मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी है, लेकिन जान परिवार ही चाहता है कि अब उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो हमने यही तय किया है कि 3 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट और तुम्हारे भाई के साथ ही तुम्हारी वेडिंग होगी। वांग जी तो कि ये सुनता और कहते नहीं। जैसे ही वांग जी ये कहता है, मिस्टर लैन वांग जी को घूर कर देखता और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वांग जी कहते हैं, नहीं डैड, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने एक बार भी मुझसे पूछा, मेरी राय ली, मुझे बताया, और आपने मुझे बिना बताए, मेरे बिना कंसर्न के आपने हाँ कैसे कर दी? आप इस रिश्ते के लिए तैयार कैसे हो गए? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी, आप क्या, मुझे तुम्हारी शादी के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? पहले ही तुम बहुत सी चीज़ों में अपनी मनमानी कर चुके हो, लेकिन शादी जैसे बड़े फैसले तो कम से कम अपने पेरेंट्स को लेने दो। वांग जी कहता है, पर डैड। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी, मैंने कहा ना, और हाँ, मैंने अब जान परिवार को अपनी जुबान दे दी है कि उनके बेटे के साथ मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। जब उन्होंने तुम्हें देखा था तो तुम उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो तुम्हारे होने वाले ब्रदर इन लॉ के साथ ही काम करता है। तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहोगे। मुझे ये क्या, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैं जो कर रहा हूँ तुम दोनों की खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। सिचैन की शादी भी मैंने वी फैमिली में जोड़ी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी
चाइना की सबसे बड़ी रिचेस्ट फैमिली में आती है। और तुम तो जानते ही हो कि जियांग चैन भी विंग के साथ ही काम करता है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, विंग से ज़्यादा नहीं, पर वो भी काफ़ी अच्छा है और मैं जानता हूँ कि कुछ सालों में वो भी काफ़ी हद तक अपनी पोजीशन को और इंक्रीज कर लेगा। तुम्हारे लिए ये रिश्ता बहुत फ़ायदेमंद है। वांग जी कहता है, पर डैड, तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मैंने कहा ना वांग जी, और अगर तुमने कुछ भी किया और इस इंगेजमेंट को रोकने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो मेरा गुस्सा। सिचन कहता है, पर डैड आप वांग जी की एक बार, तभी मिस्टर लैन कहते हैं, बस सिचन, बहुत बचा लिया तुमने इसे, बहुत करवा ली इसकी मनमानी तुमने। अब बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए खुद के बारे में, अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में सोचो और अपने भाई के बारे में कम से कम अब तो हमें सोचने दो। हमने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। वांग जी, रेडी रहना। कल तुम अपने ब्रदर के साथ अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस बाय कर लेना, क्योंकि परसों तुम्हारी इंगेजमेंट है और फिर 2 हफ्ते बाद तुम्हारे ही ब्रदर के साथ तुम्हारी वेडिंग कर दी जाएगी। वांग जी कहता है, 2 हफ्ते? उसी क्षण कहता है, 2 हफ्ते? तभी मिस्टर एन कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारे और विंग की शादी 2 हफ्ते बाद ही वे चांगसे के साथ मिलकर तय कर दी थी और वांग जी की एंगेजमेंट के बाद उसकी भी शादी उसी दिन जियान चैंग के साथ हो जाएगी। इतना कहने के बाद मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस लैन उन दोनों के पास आती है और कहती है, वांग जी, ये रिश्ता सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है बेटा, और जियान चैंग भी अच्छा ही है। तुम्हारे डैड ने जितना बताया है उस हिसाब से वो ठीक ही है, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। सिचैन, तुम अपने भाई को अच्छे से समझा देना, हमने उसका कोई बुरा नहीं सोचा, ठीक है? इतना कहकर वो वांग जी सिचैन दोनों के गालों को सलाती है और वहाँ से चली जाती हैं। सिचैन, जो कि अपनी मॉम के जाने के बाद वांग जी की तरफ देखता है, वो जैसे ही कुछ कहने वाला था, वांग जी सीधा ही पीछे मुड़कर अपने रूम की तरफ भाग जाता है। सिचन कहता है, वांग जी, वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। सिचन वांग जी के पीछे जाता है। वांग जी जो कि सीधा अपने रूम में जाकर रोने लगता है। सिचन भी वांग जी के पीछे आते हैं, पर वांग जी ने अपना रूम बंद कर लिया था। सिचन कहते हैं, वांग जी, डोर ओपन करो। वांग जी, मेरी बात तो सुनो। वांग जी, दरवाज़ा खोलो। वांग जी, तभी वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। और इतना कहकर वो रोने लगता है। सिचैन, जो कि अभी अपने भाई के पास रहना चाहते थे, उसे कंसर्न करना चाहते थे, पर उनका भाई तो उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। सिचैन को लगता है कि थोड़ी देर वांग जी को अकेला छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से वो वांग जी को अकेला छोड़कर वापस अपने रूम में आ जाते हैं और रूम में आने के बाद किसी को फ़ोन मिला देते हैं। इधर दूसरी तरफ वे मैंशन में विंग अपने डैड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। विंग कह रहा था, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने इस रिश्ते को स्वीकार किया, एक चांस दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो मन में आए वो करते जाए। पहले ही आपने मेरी इंगेजमेंट इतनी जल्दी करवा दी और अब 2 हफ्ते बाद ही मेरी शादी करवा रहे हो, आखिर इतनी जल्दी क्या है डैड? क्या आप मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? मैं और सिचन एक दूसरे को अच्छे से जान ले। तभी वी चांग से कहते हैं, विंग, मेरा जो फैसला है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शिचैन के साथ शादी होगी तो होगी, और रही बात एक दूसरे को जानने की, तो वो तुम दोनों शादी के बाद भी कर सकते हो। शादी के बाद तुम्हें बहुत सारा वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को अच्छे से जानना, और मेरा ये फैसला मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। तुम्हारी और शिचैन की शादी 2 हफ्ते बाद ही होगी तो होगी। इतना कहते हुए वी चांग से वहाँ से चले जाते हैं। विंग, जो कि अपने डैड को देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था और साथ में आंसू भी थे। वो अपने मॉम की तरफ देखता और कहता, मॉम, डैड ऐसे कैसे कर सकते? कम से कम एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अभी थोड़ा वक्त चाहता हूँ मॉम। तभी चांग से सैन कहती है, विंग, पर तुम अपने डैड को जानते हो ना, उन्होंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है बेटा? आज ना कल तो तुम्हें सिचन से शादी करनी ही है ना, तो 2 हफ्ते बाद ही क्यों नहीं? और वैसे भी सिचन काफ़ी अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत बार मिली हूँ। सर, तुम
उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मेरा यकीन करो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कोई गलत पार्टनर चूज़ नहीं किया है। विंग कहता है आप कभी नहीं समझोगी। इतना कहने के बाद विंग वहाँ से अब सीधा अपने रूम में भाग जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो कैसे 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 वांग जी की जगह किसी और को दे देगा, वो भी उसके भाई को। आखिर जब सिचन को पता चलेगा कि विंग उसके भाई से प्यार करता है तो सिचन को कितना बुरा लगेगा, ये विंग भी जानता है। और वो भी सिचन का दिल नहीं तोड़ना चाहता, वो तो बस वेट कर रहा था कि कैसे तैसे वो इस रिश्ते को तोड़ दे और सिचन को भी वो सच्चाई बता देगा। लेकिन उसके डैड तो उसकी सुन ही नहीं रहे हैं, उसके सारे किए कराए पर पानी फेरते जा रहे हैं। विंग कहता है और मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग भी अपने रूम में बस अकेला बैठकर रोता रहता है। आज के दिन विंग और वांग जी दोनों का ही हाल एक दूसरे जैसा ही था। दोनों ने ही एक खुद को अपने ही रूम में लॉक करके रखा था। दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की कि क्या बात करते। वो उन दोनों के पास ही ऐसी न्यूज़ थी जिससे दोनों को ही हर्ट हो सकता था। उनको जब खाने के लिए भी बुलाया गया तो भी वो अपने रूम से बाहर नहीं आए। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज वांग जी को अपनी इंगेजमेंट की ड्रेस चूज़ करने के लिए जाना था, पर वांग जी वो जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसे अपने इंगेजमेंट की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। वो तो ये इंगेजमेंट चाहता भी नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल भी अपने इंगेजमेंट की ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जाता ही नहीं है। वांग जी की इंगेजमेंट ड्रेस को सिलेक्ट कर कर सिचन और मैडम लैन लाते हैं। वांग जी जो कि जब अपने इंगेजमेंट ड्रेस को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो क्या ही कर सकता था। उसके डैड ने उससे कह दिया है कि अगर उसने ये इंगेजमेंट नहीं की तो फिर उसके डैड जो वो करना चाहता है वो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। उसे उसके ही घर में बंद कर देंगे और उसे ये इंगेजमेंट तो तब भी करनी ही पड़ेगी। वांग जी के पास कोई भी चारा नहीं होता है। एक तो उसका प्यार भी उससे दूर जा रहा था, ऊपर से उसका जो पैशन है म्यूज़िक का वो भी उसके डैड उससे छीन रहे थे। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता है और आज का दिन भी निकल जाता है। सिचन जो कि कोशिश कर रहे थे वांग जी से बात करने की, उससे वो कुछ कहने की, पर वांग जी तो किसी की भी सुनने को राजी ही नहीं था। ऐसे ही आज का दिन बीतकर अब वांग जी की एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है। आज सुबह से ही मिस्टर लैन बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि शाम को उनके छोटे बेटे की भी इंगेजमेंट हो जाएगी और वो पूरा ही मेंशन अच्छे से डेकोरेट करवा रहे थे। वांग जी जब इन डेकोरेशन को देखता है तो उसे बहुत हर्ट होता है। वो अपने लिए ऐसी डेकोरेशन चाहता था पर उसके जानचेंग के एंगेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि उसके और विंग के। वांग जी को बहुत दुख होता है। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने रूम में वापस चला जाता है। सिचन भी ये सारी डेकोरेशन देख रहे थे और अपने डैड को भी देख रहे थे जिन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे ही वो दिन धीरे धीरे बीतने लगता है। विंग के डैड विंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जल्दी रेडी हो जाए, उन्हें इंगेजमेंट में जाना है। विंग जब पूछता है कि किसकी इंगेजमेंट है तो उसके डैड उसे कुछ भी नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि जाने के बाद पता चल जाएगा। विंग जो कि समझ नहीं पाता है लेकिन और रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद पूरी वे फैमिली अब अपनी कार में बैठकर लैन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। विंग को तो पता ही नहीं था कि वो आखिर किसकी एंगेजमेंट में जा रहा है। जहाँ उसके डैड ले जा रहे थे वो बस जा रहा था। वो अभी भी उसके अपने डैड से गुस्सा था, बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी अपने डैड की नहीं करता अगर उन्होंने किसी से कहा है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे, तो इसलिए विंग भी उनकी बात का मान रखने के लिए जा रहा था। जैसे ही विंग उस जगह पहुंचता है तो वो जगह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये तो वांग जी का घर है। विंग को समझ नहीं पाता है। विंग कहता है हम यहाँ क्यों आए हैं। वे चांद से विंग का कोई रिप्लाई नहीं करते और सीधा बाहर की आकर लैन मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। मिसेस वे भी बाहर आ चुकी थी, विंग भी बाहर आ चुका था। विंग कहता है मॉम हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या यहाँ से हमें सिचन को भी लेकर जाना है। चांग से सेरन कहती है विंग क्या तुम्हें सिचन ने भी कुछ नहीं बताया। तभी विंग कहता है क्या क्या नहीं बताया। तभी
चंग से सैन कहती है, विंग आज सिचन के छोटे भाई यानी कि लांग वांगजी की इंगेजमेंट है, वो भी तुम्हारे दोस्त छान छान के साथ। मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि उसने भी तुम्हें नहीं बताया। विंग कहता है, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई, वो मुझे कॉल कर रहा था पर। विंग चौंक जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वांगजी की, इसका मतलब वो आज वांगजी की इंगेजमेंट में आया है। विंग पूरा हक्का बक्का रह जाता है। विंग कहता है, मॉम क्या आप सच कह रही हैं? तभी चंग से सैन कहती है, विंग जरा देखो ये विला कितना डेकोरेटेड है, क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि आज यहाँ कोई फंक्शन है? विंग सब चीज़ देखता है। हाँ, विंग जब अंदर जाता है तो देखता है कि पूरा मेंशन बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। मिस्टर लैन और मिसेस लैन आकर उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर लैन कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे छोटे बेटे की इंगेजमेंट में आए। तभी वी चांग से कहते हैं, अरे कैसे नहीं आते, वो विंग के होने वाले हस्बैंड का छोटा भाई जो है, हमें तो आना ही था। विंग जब ये सुनता है तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। विंग बस उसके दिमाग में एक और समझा था, उसे वांग जी से मिलना था, वांग जी से वो मिलना चाहता था। विंग तुरंत ही कह पड़ता है, वांग जी कहाँ हैं? सारे ही विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग अब थोड़ी बात संभालते हुए कहता है, वांग जी और सिचन कहाँ हैं? तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी वो तो अपने रूम में है और सिचन वो बस आता ही होगा। तभी विंग कहता है, क्या मैं सिचन से मिलने जा सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। तभी मैडम लैन कहती है, अच्छा ठीक है। वो स्माइल करते हुए विंग को जाने की परमिशन दे देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद विंग से सब्र नहीं हो रहा, वो सिचन से मिलना चाहता है और वैसे भी वो उसका होने वाला हस्बैंड है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं रोकती और विंग को जाने देती है। विंग जो कि सिचन के बहाने से सीधा वांग जी के रूम की तरफ बढ़ जाता है और कोई भी विंग पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि सभी पार्टी में बिजी हो चुके थे। मैडम लैन, मिस्टर लैन, वी चांग से सरन, वो दोनों भी अपनी ही बातों में लग गए थे। विंग जो कि अब जैसे तैसे वांग जी के रूम के पास आ जाता है, वो रूम का डोर छूकर देखता है तो वो देखता है कि रूम का डोर खुला हुआ है। वो तुरंत ही अब अंदर आ जाता है अंदर और वांग जी को देखता है जो शीशे के सामने बैठा हुआ था। अपनी इंगेजमेंट ड्रेस को देखकर उसके फेस को साफ साफ देखकर बताया जा सकता था कि वो खुश नहीं है। पर अभी विंग बहुत गुस्से में था, उसके दिमाग में बहुत कोहास मचा हुआ था। पहले ही वो अपनी शादी को लेकर परेशान था और अब वांग जी की इंगेजमेंट की न्यूज़ उसके दिमाग को पूरा ब्लास्ट कर चुकी हुई थी। जैसे ही वो अंदर आता है, वांग जी को देखता है, वो सीधा ही डोर बंद कर देता है। डोर बंद होने की वांग जी को जब वॉइस आती है, वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और डोर की तरफ देखता है जहाँ पर विंग था। विंग को देखकर वांग जी चौंक जाता है। वो कहता है, विंग तुम? विंग जो कि अब तेज़ी से वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी जो कि विंग को इस तरह देखकर वो थोड़ा डर गया था। वो कहता है, विंग। तभी विंग वांग जी के पास आकर उसे सीधा वॉल पर पिन कर देता है। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी और के साथ इंगेजमेंट कर रहे हो? वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, ये शादी कैसे भी मैं तोड़वा दूँगा। पर तुम क्या कर रहे हो वांग जी? तुम किसी और के साथ, कि तुम में मुझ पर भरोसा नहीं रहा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ लंजा ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। क्यों लंजा? प्लीज़ ऐसा मत करो ना लंजा, प्लीज़। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कहकर वो वांग जी को और वॉल की तरफ पुश कर देता है। वांग जी कहता है, विंग शांत हो जाओ। तभी विंग कहता है, कैसे शांत हो जाओ? हाँ कैसे शांत हो जाओ? अपने प्यार को इस तरह किसी और के पास जाता हुआ देखकर, किसी और का होते ज़्यादा देखकर मैं कैसे शांत हो जाऊँ? तभी वांग जी कहता है, इसी तरह मेरा भी हाल था, अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर, उसका होते हुए देखकर। अब तुम्हें समझ आया मेरी क्या हालत थी? विंग कहते तो क्या अब तुम मुझसे बदला ले रहे हो? लंजा मैंने कहा था ना, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मुझे पहले ही डैड को सब बता देना चाहिए था, मुझे एग्री ही नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो लंजा। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा, मैं आज ही सबको सब कुछ बता दूंगा। तभी जी कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो तुम? तुमने कुछ भी किया और मेरी गग्गा को हर्ट हुआ तो देख लेना। तभी विंग कहता है, तुम्हें अपने गग्गा दिख रहे हैं पर मैं नहीं दिख रहा। तुम्हें पता है ना मैं
तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और अगर तुमने ये एंगेजमेंट की तो देख लेना लंचा, मैं अपने आप खो दूंगा। तुम सिर्फ मेरे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, समझे। वांग जी कहता है विंग कहता है तुम सिर्फ मेरे हो लंचा, सिर्फ मेरे। इतना कहकर वो वांग जी के फेस पर अपने हाथों को फेरता है। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब शायद मैं तुम्हारा नहीं हूँ और नहीं हो सकता हूँ। विंग जो कि जैसे ही सुनता है वो वांग जी की कमर से टाइटली पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है क्या कहा तुमने, क्या कहा। तभी वांग जी कहता है वही जो तुमने सुना। विंग कहता है अच्छा, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मेरे नहीं हो। हाँ, वांग जी कहता है हाँ सही समझा तुमने। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वांग जी के माउथ को पकड़ते हुए कहता है नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इतना कहते हुए वो सीधा वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से रैप कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट और हंगरी किस करने लग जाता है। वांग जी कहता है विंग छोड़ो। विंग कहता है नहीं लंजा, तुम सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। इतना कहकर वो वांग जी को और डीप किस करने लग जाता है। वांग जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वो भी एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, वो भी मजबूर था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो भी बहुत दुखी था और अभी वो विंग की बाहों में था। विंग की बाहों में वो अपने होश खो देता है हर वक्त, और आज भी ऐसे ही होता है। विंग को वो रोकना चाहता था पर कब वो फिर से विंग में मेल्ट हो गया उसे भी पता नहीं चला, और वो भी विंग को वैसे ही पैशनेट होकर किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं जब तक उन्हें किसी की आवाज़ नहीं आती जो कि कहता है वांग जी। जैसे ही दोनों के कानों में ये आवाज़ पड़ती है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उस पर्सन की तरफ देखते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शिचैन था। शिचैन को यहाँ देखकर विंग और वांग जी दोनों ही शॉक हो चुके थे, और उसके साथ जो दूसरा पर्सन था उसे देखकर तो वो और शॉक हो गए थे क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जियान चंग था, जो कि विंग और वांग जी को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। शिचैन कहते हैं वांग जी तुम ये क्या कर रहे थे। वांग जी जो कि विंग को खुद से दूर करता और कहते उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मैडम यू मिसेस लैन से कह रही थी मेरा बेटा भी ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकता है, उसे अभी अपने होने वाले ओमेगा से मिलना है। तभी मैडम लैन कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी नए बच्चे हैं, एक सब कुछ उनके लिए बहुत नया है। अपनी इंगेजमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, क्या पता उसकी और वांग जी की कोई बात हुई हो। मैडम यू कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़कर, और ये जानकर भी कि अब वो जल्दी ही हमारे घर का सदस्य बन जाएगा। मेरे हस्बैंड ने और आपके हस्बैंड ने सच में बहुत अच्छा फैसला किया है कि दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन करवा दी जाए। तभी मैडम लैन कहती हैं आपने बिल्कुल सही कहा। तभी दूसरी तरफ चंगसी सरन कहती है ये विंग कहाँ है। चंगसी सरन विंग को ढूंढ ही रही थी। तभी मैडम लैन कहती है क्या विंग को ढूंढ रहे हो। तभी चंगसी सरन कहती है हाँ। तभी मैडम लैन कहती है वो तो शिचैन से मिलने गया था ना, क्या हुआ, क्या अब वो वापस नहीं आएगा। उसे बोलना कि उसने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, शादी से पहले कुछ नहीं। जैसे ही मैडम लैन ये कहती हैं वहाँ खड़े सारी औरतें हंसने लग जाती है। चंगसी सरन कहती है अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तभी मैडम ये कहते हैं हाँ सबके लिए उनका बेटा वैसा नहीं होता, और अपने ओमेगा को अपने सामने देखकर आखिर कहीं कौन पाता है, अपने हस्बैंड को ही देख लीजिए और हमारे हस्बैंड। इतना कहकर सभी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी मैडम लैन कहती है पर ये लोग रह कहाँ गए। तभी मैडम ये कहती है वो देखो वो आ रहे हैं। जैसे ही मैडम ये कहती है ऊपर से वांग जी, शिचैन, विंग और जियान चैंग चारों ही उतर कर आ रहे थे। सभी को एक साथ आता देखकर वो लोग चौंक तो जाते हैं पर स्माइल के साथ वो लोग उनको देख रहे थे। शिचैन जो कि वांग जी को देख रहे थे, वांग जी जो कि शिचैन को ही देख रहा था, जियान चैंग विंग को देख रहा था और विंग जो कि जियान चैंग को देख रहा था। फिर वो सभी अपनी फैमिली के पास सीधा चले जाते हैं। आखिर उनके बीच में क्या हुआ, शिचैन आखिर आगे क्या होगा, क्या
शिचन अपने परिवार को सारा सच बता देगा जो भी उसने देखा। ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, मैं जल्दी ही लाऊंगी। ओके, आप चिंता मत करिएगा। बाय।